मोशन इन अ प्लेन एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के डिस्कशन का जो सिलसिला चल रहा था उसमें ये थर्ड पार्ट है। इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपसे बोला था, कंपैरिजन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। लेकिन जरा देखें क्या इसकी इंपॉर्टेंस सिलेबस में दिख रही है। हमेशा की तरह मैं आपको दिखाता हूं कि सिलेबस में इसका स्टेटस क्या है। ये देखिए, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जैसा वर्ड ही नहीं कहीं इस्तेमाल हुआ है ही नहीं, जिक्र ही नहीं है। ये सीधे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड की बात कर रहे हैं। यहाँ यहाँ देखें, एक्सेलेरेशन की भी बात की होगी इन्होंने, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात कहीं नहीं की है। आप ये देखिए, और इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ भी कहीं भी सिलेबस में, चाहे वो नीट का हो चाहे जेई मेन का हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जैसा वर्ड ही नहीं इस्तेमाल किया है। जबकि ये ऐसी क्वांटिटी है, इसके बिना तो डिस्कशन आगे बढ़ ही नहीं सकता। और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, डायरेक्ट सीधे पूछ लिया जाता है। अरे भाई, मोशन की बात हो रही है तो बॉडी किसी इंस्टेंट पे कहाँ थी, ये कैसे डिस्कस करें। हाँ, एक जगह है, देखें, ये पोजीशन, पोजीशन कुछ और नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ जिक्र है, लेकिन ये ग्राफ में है पोजीशन टाइम, लेकिन आता है। तो वही मैंने कहा कि भाई सिर्फ सिलेबस को देखते हुए काम नहीं करना है, हमें तो सारा कुछ सीखना है ना, जितना कुछ आने वाला है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखते हुए हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिस्कशन पे आते हैं तुरंत। ठीक है, देखिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये मैं आपको दिखाता हूँ। डिस्टेंस बेसिकली क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। वैसे साधारण तरीके से आप जानते हो कि जब आदमी चल रहा है या कोई बॉडी चल रही है, आप चल रहे हो या कोई कार चल रही है, तो कुछ वो लेंथ कवर करती है, कुछ डिस्टेंस कवर करती है। तो वही दिखाने की बात कर रहे हैं कि जैसे मान लें यहाँ दो डेस्टिनेशंस दिखाए गए हैं, दो पोजीशंस दिखाई गई हैं, ए और बी, और एक ये पाथ दिखाया गया है ना। और एक बॉडी इस पाथ पे चलते हुए ए से बी तक जाती है। बात ये उठ रही है कि ये जो बॉडी चल रही है, ए से बी जा रही है, इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की। अब डिस्टेंस जो ट्रेवल होती है कुछ और नहीं है, ये जो पाथ है ना, ये जो इसमें ये बॉडी चल रही है, इसी की लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं, इसी की लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं। अब देखिए, यही है, इसे एल से रिप्रेजेंट करें अगर लेंथ बोल रहे हैं, नहीं तो डिस्टेंस अगर बोल रहे हैं तो इसे डिस्टेंस डी, कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं कहीं स्मॉल डी से भी लिख दिया जाता है, ये ध्यान देने वाली बात है, लेकिन कैपिटल डी जनरली। यह है पाथ लेंथ, और इसी को बोलते हैं डिस्टेंस। अब बात यह आती है कि अगर डिस्टेंस का हम मेजरमेंट करें तो कैसे करेंगे, डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे नापा जाए। तो नापने में बिल्कुल साधारण सी बात आ गई। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर इसे नापना ही है तो ये देखिए, इसमें ये करना होगा नापने में कि ये देखिए, ये कर्व है ना ऐसे, तो जानते हैं छोटे छोटे पार्ट की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो जैसे मान लें मैं यहाँ पे ये बात करूँ, तो जैसे सपोज ये कोई लंबी डिस्टेंस है, यहाँ तक एक डिस्टेंस 1 किलोमीटर की हो गई। ठीक, फिर यहाँ से देखें ये डिस्टेंस हो गई 1 किलोमीटर, और तो कितना हो गया ये 2 किलोमीटर। ऐसे ही ये 1 का हिस्सा अगर छोटे छोटे हिस्से ऐसे करते चले जाएं, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। आप ध्यान दो, जब आप किसी हाईवे पे चलते हो, है ना, याद होगा आपको, तो आप जानते हो वो लेफ्ट साइड में जनरली, है ना, वो माइल्स स्टोन लगे होते हैं। माइल्स स्टोन ऐसे नहीं बने होते हैं, इस तरीके से माइल्स स्टोन लगे होते हैं जिसपे लिखा होता है जो भी जहाँ से आप आ रहे हो या जहाँ जा रहे हो वहाँ तक की डिस्टेंस लिखी जाती है। जैसे 50 किलोमीटर ऐसे लिखा होगा, 25 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऐसे एक एक किलोमीटर पे या 5 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे, इस तरीके से माइल्स स्टोन लगे होते हैं। तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे पार्ट्स में अगर डिवाइड करके इसे जोड़ते चले जाएं तो टोटल लेंथ नहीं आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे ये पाथ लेंथ निकाली जाती है। अब एक सवाल उठता है, ये बताएं कि ये जो मैथमेटिक्स चल रही है इस लेंथ को जोड़ने की, वो कौन सी चल रही है बताइए। मेरा कहने का मतलब वो स्केलर है या वेक्टर। स्केलर मैथमेटिक्स चल रही है ना, सीधे सीधे जोड़ रहे हैं। 1 किलोमीटर, 1 1 2 हो गया, वन वन और जुड़ गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 +1 +1 +1 एंड सो ऑन। स्केलर मैथमेटिक्स चल रही है ना, इसीलिए जानते हैं ये जो क्वांटिटी होती है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये स्केलर क्वांटिटी के कैटेगरी में आती है।
सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि भाई इसमें इसमें दिशाओं से मतलब ही नहीं है। हालांकि देखा जाए तो दिशा ऐसे बदल रही है, आप देखो, है ना, डायरेक्शन बदलती चल रही है, लेकिन इससे मतलब नहीं है। डायरेक्शन कैसे ही बदले, आप हाईवे पे चल रहे हो तो क्या सीधी रोड होती है क्या? ऐसे से कार आपकी, गाड़ी आपकी घूमती हुई चल रही है ना ऐसे, तो आप तो लेंथ नापते चल रहे हो, जोड़ते चल रहे हो। क्या दिशाओं पे ध्यान दिया? नहीं ना दिया। इस मैथमेटिक्स में डायरेक्शन पे ध्यान ही नहीं दिया गया, जरूरत भी नहीं थी। तो जब हम लेंथ निकालते हैं या डिस्टेंस निकालते हैं या पाथ लेंथ निकालते हैं, तो मैथमेटिक्स सिंपल सी स्केलर चलती है, इसीलिए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब जरा डिस्प्लेसमेंट पे आ जाते हैं। ये तो बात क्लियर हो गई, पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेसिकली देखा जाए तो ए से डायरेक्ट बी तक अगर एक लेंथ बना दे ऐसे, तो ये कुछ और नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और देखा जाए तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसे आप डायरेक्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ए और बी के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस, डायरेक्ट का क्या मतलब? सीधा। डायरेक्ट का मतलब सीधा। मैं आपको लैंग्वेज दिखाता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को कितने तरीके से बोला जा सकता है और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। यहां से सीधे ये मिला दिया गया है, आप ध्यान दीजिए, है ना, ऐसा है ना ये। तो इसे डायरेक्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं। इसी क्वांटिटी को हम पोजीशन भी बोल सकते हैं। लेकिन पोजीशन जानते हैं कब बोला जाता है? पोजीशन तब बोला जाता है जब इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन मान लिया जाए। तो ओरिजिन से फाइनली बॉडी कहाँ पहुंच रही है, उसकी पोजीशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट पोजीशन बन जाता है, बशर्ते कि ये ओरिजिन हो। ठीक है। इसके अलावा इसी क्वांटिटी को मिनिमम डिस्टेंस ही बोलेंगे। कैसे मिनिमम डिस्टेंस बोलेंगे? बड़ी स्पष्ट सी बात है, देखिए मिनिमम डिस्टेंस ये कैसे हो जाएगा, आप सोचो। ए से बी जाना, पाथ तो बहुत सारे हो सकते हैं। मान लें जैसे बॉडी तो अभी इस पाथ पे दिखाया जा रहा था, चल रही थी, मान लें इस पाथ पे चलती तो, सपोज इस पाथ पे चलती तो डिस्टेंस बढ़ नहीं गया? अच्छा, और देखें, मान लें ये देखिए, ये देखिए इधर से घूमते हुए आ रही है ऐसे, डिस्टेंस तो और बढ़ गया। और बढ़ा दें ये देखिए, ये डिस्टेंस तो बढ़ता जा रहा है ना। चलिए घटाते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस घटाएंगे कैसे? तो यहां से चलते हैं, ये देखिए, देखिए ये जो इनिशियल वाला था ना, इससे ये डिस्टेंस कम हो गई। और कम करना है, और कम करना है, आप ऐसे चले जाइए, देखिए ये देखिए और कम हो गया, डिस्टेंस हो गया कि नहीं कम। और अब आप ये बताएं कि इसे मिनिमाइज करना है तो कैसे जाएंगे? यस, स्पष्ट है ना, बिल्कुल इस पाथ पे, ये जो सीधा सीधा पाथ है ना, इस पे अगर चलते चले जाएंगे तो डिस्टेंस मिनिमाइज हो गई। और यही बेसिकली क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए मिनिमम डिस्टेंस भी इस डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट तो है ही, पॉपुलर है नेम। इसके अलावा अगर एग्जामिनर जो है क्वेश्चन में डायरेक्ट डिस्टेंस बोल देता है, कंफ्यूज मत होइएगा, तब भी डिस्प्लेसमेंट है। पोजीशन बोल देता है, तब भी डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन याद रखिएगा, पोजीशन तभी जब ये ओरिजिन हो, ये डिफाइन कर दें, ठीक। और इसी को मिनिमम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं आपने देख लिया, बात समझ में आई। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है ये आपको समझ में आ रहा होगा। और एक फाइनल बात इसमें और डिस्प्लेसमेंट में, वो ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि इसमें दिशा है, सीधा सीधा डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट में। ये देखिए, ये सीधा डायरेक्शन है, ये वेक्टर है। वैसे भी जानते हैं इसकी मैथमेटिक्स जो होगी वो वेक्टर मैथमेटिक्स ही होगी। इसकी मैथमेटिक्स स्केलर हो, इसकी वेक्टर होगी। ये अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल क्लियर। एक केस उठाऊंगा, एक क्वेश्चन उठाऊंगा, उसमें क्लियर होके आ जाएगा कि क्यों ये वेक्टर है। अब ऐसे भी दिशा होगी, स्ट्रेट है, तो वेक्टर क्वांटिटी तो बन ही जाएगा। ये इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का तो पता ही नहीं है, ऐसे ऐसे कौन से रास्ते से घूमते हुए चला जा रहा है। डिस्टेंस की अगर बात करें या लेंथ की बात करें तो ठीक, ओके। चलिए एक एक दो केस उठाते हैं और बात को स्पष्ट समझने के लिए। देखिए, एक कार है, वो एक पाथ पे, सेमी सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम गई। आर रेडियस का सेमी सर्कुलर पाथ है, इस पे घूम गई। चला फाइंड करते हैं इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब ये बताइए कि ये तो सेमी सर्किल है, अब इसमें डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस क्या होगा? ये जो है पाथ लेंथ है, यही तो होगी ना डिस्टेंस। अब ये क्या है? सेमी सर्किल है आर रेडियस का, तो डिस्टेंस कितना हो गया? आधे सर्किल की लेंथ कितनी होगी? ऑफ कोर्स पाई आर।
पूरा सर्किल तो ट्वाइस पाई आर होता है ना भाई, ये पाई आर हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए, डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। देखिए ये डायरेक्ट डिस्टेंस जो है ना, ये डायरेक्ट डिस्टेंस, ये देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये कितना होगा, ये स्पष्ट है, ये ट्वाइस आर होगा, डायरेक्ट डिस्टेंस है ना। तो ये फर्क है। अच्छा चलिए, अब मान लें इस कार को फिर से चलाते हैं। अब की बार ये कार पूरा सर्किल कर लेती है, पूरा सर्किल, है ना। अब बताइए डिस्टेंस कितना हुआ। यस, आपने बिल्कुल सही बताया, मैंने सुना आपने क्या बताया, है ना। यस, ट्वाइस पाई आर, है ना। ये ट्वाइस पाई आर तो डिस्टेंस हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस बार बताइए क्या होगा, सोचिए। जीरो, करेक्ट, जीरो होगा। इसलिए होगा जीरो क्योंकि बॉडी वहीं पे सीधे सीधे आ गई। भाई बात स्पष्ट है कि फिर से एक बात बोलते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस से नापा जाता है। तो बात ये आती है कि कोई भी पाथ हो, अगर ये ऐसे चल रहा है तो कहीं रुकता है, तो जैसे मान लें ये ए पॉइंट हुआ, ये बी पॉइंट हुआ, तो स्पष्ट है कि ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस होगी ये मेज़र हो गई, यही डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन आप सोचो इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट्स हैं अगर आपस में मिल जाए, तो मिलने का मतलब ये है कि सपोज स्थिति ये हो जाए कि बॉडी ऐसे चल रही थी, यहाँ बना देते हैं, ये देखिए ऐसे चल रही थी और ये चलते 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 ये वापस यहीं पे, तो इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है। तो इन दोनों के बीच में कोई लेंथ आ रही है क्या, ए और बी के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। इसका मतलब है जब आप घर से कार से चलते हैं तो जब तक आप बाहर हो तब तक जो है डिस्प्लेसमेंट डिफाइंड है, और जैसे ही वापस लौट के आते हैं आप कितना भी लंबा चल के आ जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब जब बॉडी वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंचती है या ओरिजिन पे पहुंचती है जहां से नापा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हर बार जीरो हो जाएगा। एक क्वेश्चन उठाता हूं कि जो बाइक होती है या कार होती है इसमें जो मीटर होता है वो क्या नापता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। कभी उसमें मीटर में जीरो होता है, आप घूम के आ रहे हो, है ना, वापस आ रहे हो, वो जुड़ता चला जा रहा है, जितना आप ट्रेवल करके आ रहे हो सब जुड़ता जा रहा है, वो घटता तो नहीं ना है। अगर मीटर जो है डिस्प्लेसमेंट पड़ता ना, तो जब जब आप घर पे लौट के आते तब तब मीटर जीरो दिखाता, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पड़ता है। वो याद रखिएगा, मीटर जो होता है स्पीडोमीटर या उसमें माइलेज मीटर जो होता है, समझ रहे हैं ना, वो डिस्टेंस पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट ये है, इसीलिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। ठीक, चलिए एक केस और दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, है ना। एक केस और दिखाते हैं, ये देखिए, ये अब की बार ये 2 बार ट्रेवल कर गई पूरा पूरा। अब बता दो, अब तो आप बता ही लोगे अब तो आप बता ही लोगे, है ना। वो डिस्टेंस बताएं कितना हो गया, 2 बार सर्किल हो गया ना भाई, कितना हो गया, यस, ट्वाइस ऑफ ट्वाइस पाई आर, यस, ट्वाइस ऑफ ट्वाइस पाई आर मीन्स 4 पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन पे फिर आ गया। अब बात स्पष्ट हो गई होगी आपको पूरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क। अब इतनी जानकारी के बाद क्वेश्चन तो करना है ना, एक क्वेश्चन की तो होती है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन आपको करना होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है और इसके आंसर को आप कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा, फिर मैं इसके सॉल्यूशंस भी दूंगा, आंसर्स दूंगा, सॉल्यूशंस दूंगा। लेकिन करना आपको है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने पे है। 2 क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट है, दोनों करिएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो अगला पार्ट होगा उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन कैसे हो डिफरेंट टाइप्स के पाथ पे। डिफरेंट टाइप्स के पाथ होंगे, उस पर कंपैरिजन करवाऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट इसका कंपैरिजन पे होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका बहुत फ़ायदा होगा, स्मूथली आप सीखते चले जाएंगे, ठीक है।